नाइन्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आज जो है ना 7 जनवरी है और आज जो है ना आपके स्कूल में वीकली टेस्ट होने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और क्लास 9 का जो है सो ये मैथ्स से ये जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो होने वाला है। तो जितने भी बच्चे नए जुड़ गए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं यहाँ काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग के लिए लगातार वीडियोज़ ला रहा हूँ, लगातार आपके लिए जो है सो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, मॉडल पेपर ला रहा हूँ। तो जो भी बच्चे नए जुड़ गए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़ जाए। और दोस्तों, समय एकदम नहीं है ना, समय एकदम नहीं है। उसके लिए आप लोग जो है सो आप लोग बेफिक्र रहें। हम जितने क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके तैयारी के लिए ला रहे हैं। आप जो है सो पढ़ें और अपना फुल रिवाइज करें, अपना फुल जो है सो कंसंट्रेट करें हमारे साथ, हमारे क्वेश्चंस में, हमारे चैनल पे। आप सच में आप जो है सो आपका तैयारी अगर जीरो है तो समझ लीजिए कि आपके लिए वरदान साबित होने वाला है हमारा चैनल। ठीक है, तो चलिए, जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं नए, उन सभी को कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा और इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करिएगा और अपने क्लास 9 के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने में अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो आप पर्सनली मुझे इस नंबर पर कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, 6200230424। ठीक है, क्या है दोस्तों, 6200। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहेगा, आई थिंक यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए, 6200230424। इस नंबर पे आप ऐसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और या तो कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा क्लास 9 का। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे पुराने हैं, जो पहले से सब्सक्राइब है हमारे चैनल पे, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं, सभी को एक बार फिर से वेलकम। तो देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि 90 से 110 समूह का वर्ग चिन्ह क्या है। दोस्तों, वर्ग चिन्ह आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ग चिन्ह का जो है ना, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र जो है आप लोग को मालूम है क्या होता है। चलिए, नहीं मालूम समझिएगा, और जिनको मालूम है अब तो आंसर करिएगा। होता है उच्च सीमा, है ना, ये उच्च हो गया। ठीक है, उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, और बट्टे का 2। उच्च सीमा और निम्न सीमा को भागा कर देना है 2 से। तो उच्च सीमा कितना है 110 और निम्न सीमा कितना है दोस्तों 90। भागा कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, तो 200/2 कितना हो जाएगा, 200/2 काटते हैं, कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। आपको दिख रहा है 100 कहाँ है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है ना। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। तो जी हाँ, आंसर देख रहे हैं कि 1 का बी 100 हो जाएगा। चलिए, 1 का आंसर खत्म हो गया। आइए चलते हैं सवाल नंबर 2। आयत चित्र में प्रत्येक वर्ग आयत का निर्माण आधार के साथ किया जाता है। आवृत्ति, वर्ग अंतराल, रेंज और वर्ग का आकार। ठीक है, तो आपको पता है वर्ग अंतराल से हम लोग क्या करते हैं, आयत चित्र में प्रत्येक वर्ग का जो है सो यहाँ पे आयत का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर देख रहे क्या लिखा हुआ है, बी। ठीक है, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 3 क्या है। 3 देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि अंतराल की ऊपरी सीमा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ऊपरी सीमा याद रखिए, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है वही हो जाएगा। और अगर कोई पूछता है निम्न सीमा क्या है, अगर यहाँ पूछता है ऊपरी की जगह निम्न सीमा क्या है, तो क्या करते आप, ये वाला ले लेते छोटा वाला, है ना। तो ऊपरी सीमा मतलब बड़ा वाला, मतलब बाद का, और निम्न सीमा मतलब पहले का। तो ये 23 आपका जो दिख रहा है ना, यही हो जाएगा ऊपरी सीमा, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। जी हाँ, बी सही है, आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। मैं आंसर को भी यहाँ पे ले आया हूँ ताकि आप लोग को जो सो तुरंत मिल जाए कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर देख रहे हैं क्या, 4, है ना। सवाल नंबर 4 क्या है कि वर्ग अंतराल अंतराल 10, 12, 14, 16, 18 का वर्ग आकार क्या है। देखिए, वर्ग आकार बोल दिया है, तो आप लोग को देखना यहाँ पे ये है कि गैप कितना देख रहे हैं। देखिए, 12 से 10 जाएंगे, मतलब घटाएंगे, यानी 12 से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 14 से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, 16 से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, 18 से 16 जाएगा तो 2 बचेगा। देख रहे हैं, हर स्टेप में 2-2 का जो है सो अंतराल है, 2-2 का जो है सो इंटरवल है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अंतराल जो है सो यहाँ पे हो जाएगा 2, इंटरवल हो जाएगा 2। ये आप लोग सही कर लेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, चौथा का आंसर क्या है, 2 है ना।
चलिए समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 5 चलते हैं। देख रहे हैं 5 नंबर सवाल क्या है कि वर्ग अंतराल अंतराल 15.7 से 25.7 का वर्ग चिन्ह क्या है। फिर से वर्ग चिन्ह आ गया दोस्तों। वर्ग चिन्ह मैंने बताया था कि ऊपरी सीमा को और निम्न सीमा को जोड़ देना है। ठीक है, आपको मैं एक और ट्रिक दे रहा हूँ। जब भी चिन्ह की बात करेगा ना, चिन्ह की बात, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, अब बटे कर देना 2 से। लिख लीजिए 7 7 14 के 4 बचेगा 1। ठीक है, 5 5 10 11 बचेगा 1 और 2 1 3 4, यानी 41.4 आएगा। भागा कर दिया 2 से, तो 2 दूना 4। ठीक है, और 0.2 14 20.7 के साथ कहीं आप लोग दिख रहा है 20.7। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका आंसर देखते क्या सही है। तो जी हाँ, 5 का आंसर क्या दिख रहा है 20.7। चलिए सवाल नंबर हमारा 5 हो गया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। 6 में क्या है कि वर्ग अंतराल 12.3 और 22.3 का मध्य बिंदु क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु को बोलते हैं क्या पता है। देखिए क्लास साइज ऑफ द, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ऐसे क्वेश्चन का दोस्तों क्या करेंगे पता है। तो आप लोग को याद रखना है कि मध्य बिंदु भी वर्ग चिन्ह की तरह बनता है। बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला सवाल याद रखिएगा। कोई बोलता है कि वर्ग चिन्ह तो जानते हैं, मध्य बिंदु क्या होता है। तो याद रखिएगा वर्ग चिन्ह और मध्य बिंदु दोनों सेम है। ठीक है, मध्य बिंदु तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए उसमें ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जोड़ देना है, या फिर सिंपली क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 12.3 और 22.3, तो 3 3 6 बच गया। और इधर क्या हो गया 2 2 4 और 2 1 3, यानी कि 34.6 हो जाएगा। भागा कर देंगे इससे 2 से, है ना। ऊपरी सीमा को और निम्न सीमा को जोड़ के भागा कर देना 2 से, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 1 2 2 7 14 और 2 3 6 17.3। कहीं आप लोगों को 17.3 दिख रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, यानी कि ए दिख रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। देख पा रहे हैं आप लोग 6 का आंसर क्या हो गया ए हो गया। चलिए 7 चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया वर्ग आकार। देखिए क्या बोल रहा है, वर्ग अंतराल 15 और 20 का वर्ग आकार क्या होगा। वर्ग आकार मतलब होता है क्या पता है, साइज ऑफ द इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उच्च सीमा यानी कि ऊपरी सीमा, उच्च सीमा से क्या करना है निम्न सीमा को कर देना माइनस। हो गया, अब निकाल लीजिएगा समझ। देखिए तो आ गया ना। आकार मतलब उसका साइज क्या है देखिए। तो 20 से हटाइए 15 आएगा 5। तो 5 कहीं दिख रहा है जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 5। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, देखते हैं क्या है। जी हाँ, ये 7 का आंसर आ गया ना ए, यानी कि 5। चलिए सवाल नंबर हमारा हो गया 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देख पा रहे हैं क्या है कि वर्ग 37 और 43 की निचली वर्ग सीमा क्या है। देखिए निचली मतलब निम्न सीमा क्या है, तो 37, मतलब पहले वाला को 37 बोलेंगे, वही बोलता है ऊपरी वर्ग सीमा तो 43। तो 37 यहाँ पे हो जाएगा ना, निचली वाला है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 8 का ए। देखिए 8 का ए कहीं है क्या, मिल गया होगा, 8 का ए दिया हुआ है। चलिए सवाल नंबर हमारा हो गया है 8। अब दोस्तों 9वां प्रश्न है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि इन अ बार ग्राफ इफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 30 किलोमीटर देन द लेंथ ऑफ बार नीडेड टू। थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं आपको, है ना, हिंदी में पढ़ देते हैं कि ग्राफ में जो है ना 1 सेंटीमीटर का 30 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ग्राफ में यदि 1 सेंटीमीटर 30 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है, तो 75 सेंटीमीटर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है सो बार की लंबाई की आवश्यकता कितनी होगी। तो इसका दिखाते हैं आपको बार क्या है। हालांकि इसमें आपको बार तो बनाया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर में जो है ना बराबर कितना है, वो 30 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है। तो 75 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, है ना, इसका आवश्यकता। तो एक्स मान लेंगे उसको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 75 को एक से करेंगे, आएगा 75, और क्या करेंगे 30 से भागा मार देंगे, तो एक्स का मान निकल जाएगा, यानी कि इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा पता है, चलो काटते हैं। 3 का बड़ा 3 दे 30, है ना, और 3 दूना 6, 3 5 15, जीरो काटेंगे, पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर प्रतिनिधित्व करेगा कितना 75 किलोमीटर का। 2.5 का दिख रहा है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर चेक कर लें क्या, देखिए है ना 9 का आंसर क्या दिख रहा है
ऑप्शन नंबर है ना बी है 2.5 सेंटीमीटर। आइए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है क्या, देख रहे हैं क्या कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, समूह, वर्ग चिन्ह, वर्ग का आकार और वर्ग अंतराल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चाहिए, हम लोग अभी घटाए निकालते हैं ना, इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग घटाए निकालते हैं तो उसको क्या बोलते थे, वर्ग का आकार, आप लोग को मालूम होगा। कौन था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना, देख रहे हैं वर्ग आकार, दोनों को घटा के निकालते थे अंतर। तो इसी तरह से यहाँ पे 10 का क्या दे दिया, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग का आकार। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वर्ग आकार में क्या होता है, दोनों को हम घटा के निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग का आकार। 10 का सी। साल नंबर चलते हैं 11। देखिए 11 में क्वेश्चन एक दे रखा है, निम्नलिखित डेटा के लिए आवर्ती बहुभुज के साथ एक आयतचित्र बनाएं। तो हालांकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम में आपका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। लेकिन समझ लीजिए कैसा क्या बनता है इसमें, अगर आपका एग्जाम दे जाएगा, टेस्ट दीजिएगा, तो हो सकता है क्वेश्चन को बनाने का जरूरत पड़ जाए, कैसे बनाइएगा फिर। इसलिए सवाल नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले हम यहाँ दिखाते हैं कि क्या है, ये क्लास इंटरवल है, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54, सबका फ्रिक्वेंसी दे रखा है ना। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो एक साइड दोस्तों आपको क्या करना है, लाइन खींचना है, ठीक है, आपको ऐसा लाइन खींचना है और ऐसे खींचना है। तो एक साइड आपको क्या करना है, दे देना है फ्रीक्वेंसी, देखिए 5, 15, 23, 20 और 10 और 7 है। इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है, यानी कि 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। यहाँ दिया हुआ लास्ट कितना गया है, लास्ट गया आपका 23, है ना। तो आप कम से कम 23 से ज़्यादा 30 ले सकते हैं, 30 चाहे 25, आपको इतना लेना है, ठीक है। तो ये ले लिया 40 तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना ले सकते हैं। और बाकी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पे क्या है, 24.5 और 29.5, है ना। तो 24.5 से 29.5 ये वाला ग्राफ है, इसका 12 में बढ़ता कितना है, 5 है। फिर 29.5 से 34.5 15 है ना। और 34.5 से 39.5 23 है ना, यानी कि 23 ऐसे करके शो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको आयत चित्र बनाना है ना। इसको आयत चित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आयत चित्र। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख के समझ लें, वीडियो को रोक के समझ लें। चलिए सवाल में चलते 12 में देख रहे हैं क्या है, 12 में दे रहा है दोस्तों कि अवलोकनों के वर्ग चिन्ह इतना है, तो वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 17 से हो गया 21, 21 हो गया 25, 25 से हो गया 29। तो आपको क्या करना है, पिछले से आगे वाले को घटाना है, यानी कि 21 से गया 17, 21 से गया 17, कितना बचा देखो तो, 11 से गया 7, बचेगा कितना 4, 7 4 11, यानी कि 4 का अंतर है, ठीक है। फिर गया 25 से 21, देखो तो कितना अंतर है, तो फिर से वही आ जाएगा 4 का अंतर है। फिर 29 हो जाएगा 25, यानी कि 4 का अंतर है, यानी कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। हर जगह अंतर दिख रहा है 4, तो क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ चला गया, हाँ देखिए वर्ग अंक इतना दिया हुआ है और वर्ग का आकार कितना हो गया 4, अभी आपको दिखाया हमने, है ना। तो और वर्ग के आकार का आधा, तो आधा करना होता है, 4 का आधा कितना हो गया 2, इसलिए वर्ग अंतराल होगा 17 से जगह 2 बचेगा 15 और 14 और प्लस से 17 से प्लस 2 करेगा जाएगा 19, यानी कि इसको क्या करना है, वर्ग अंतराल बनाना है। एक बार इस पहले वाला संख्या में क्या करना है, इस 2 को घटाना है, फिर जोड़ना है। तो देखिए आएगा 15 से 19, फिर आपका 21 में आएंगे, 21 में क्या करना है, एक बार 2 जोड़ना है, एक बार 2 घटाना है ना। तो कितना आएगा 23 से क्या हो जाएगा 19 से 23, है ना। एक बार 2 जोड़ा है, एक बार 2 घटाया है, मतलब एक बार 2 घटाया है, एक बार 2 जोड़ा है, ये कहने का मतलब मेरा। तो 19 से 23 आ गया, फिर एक बार 2 घटाया है, फिर जोड़ा है, तो आ गया 27 से 27, फिर एक बार क्या किया, घटाया है, जोड़ा है। तो इस तरह से करके आपका जो है दोस्तों निकाल दिया है पूरा ये वर्ग अंतराल। कितना निकल गया है वर्ग अंतराल, तो 15 से 19, 19 से 23, 23 से 27, 27 से 31, 31 से 35, 35 से 39। देख रहे हैं, पहले क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सभी का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद फिर क्या आएगा, जो 4 आया ना उसको फिर 2 से भागा मार देना है, तो जो भी आंसर आएगा तो उसको एक बार घटाना, एक बार जोड़ना है, ठीक है। तो आपका वर्ग अंतराल निकल जाएगा। सवाल नंबर 12 हम लोग देख लिए। अब सवाल नंबर 13 देख रहे हैं दोस्तों। 13 क्या है, किसी विशेष क्षेत्र के 10 परिवारों का मासिक व्यय इतना है, तो इसको क्या करना है, इसको निकालने बोला है ना, इसको निकालने क्या बोला है कि
निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करके एक आवर्ती वितरण तालिका बनाएं। ठीक है, बन जाएगा। और उपरोक्त आकृति वितरण के लिए एक आवर्ती बहुभुज का निर्माण करें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। तो देख लिए है ना, यहाँ पे क्या बोलता है, इसमें सबसे पहले बनाया था इसमें क्या, ये वर्ग अंतराल वाला तालिका तो बना दिया। 10, 100 से 120, 120 से 140 ऐसे करके बना दिया है ना। और ये बोल रहा है कि सवाल हम लोग दिखाते हैं पहले फिर से। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या था कि 100 से 120 तक में जो है सो कौन कौन आ जाएगा, के ठो माना जाएगा। तो 100 से 120, 100 से 120 15 आ जाएगा एक ठो, है ना, बस एक ही ठो आएगा। फिर वही 140 से 120 तक में कितना आ जाएगा, तो 120 से 140, 120 से 140 तो 139 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, 129 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग का इसमें 3 निकल गया। तो इस तरह से आप लोग को छांटना है ना। और छांट के क्या करना है, आपको बनाना है आपको एक तरह का मतलब ये टेबल, मतलब साफ़ सुथरा बात बोले जाए तो 100 से 120 तक में जो है सो एक वैल्यू आएगा, और 120 से 140 तक में 3 वैल्यू आएगा, और 140 से 160 तक में 2 वैल्यू आएगा। ऐसे करके आपको छांटना है ना। चलिए ऐसा बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है। और टोटल जो है सो यहाँ कितना है, टोटल यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं हमारे इसी का ग्राफ निकालने वाला वर्ग अंतराल का। देखो बोला जा रहा है कि एक जो है ना, एक कितना बार है, तो एक जो है सो सॉरी बारंबारता है ना। अच्छा हाँ, देखिए एक में हाईएस्ट कहाँ तक गया है, एक में हाईएस्ट गया है 3 तक, 3 तक गया है। तो यहाँ पे करीब 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आपका सबसे पहला मान कितना है, सबसे पहला मान आपका है, आप अगर आओगे इसमें क्वेश्चन में तो आपको दिखेगा सबसे पहला मान आपका इसमें जो है ना, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 120, है ना। तो यहाँ क्या किया है, देखिए 100 से 120 कितना बार है, एक बार है। ठीक है, मिला दिया। फिर 120 से 140 का जो वैल्यू कितना बार है दोस्तों, तो 3 बार है, 3 में मिलेगा। फिर 140 से 160 कितना बार है, 2 बार, 2 बार मिलेगा। फिर 160 से 180 कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखिएगा 3 बार है ना, 3 पर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों देखिए ये वाला दोनों ग्राफ सेम जा रहा है 3 पर, है ना। फिर 180 से 200 कितना में आएगा, एक बार, तो एक बार है ना यहाँ पे, एक बार, 3, 2 बार। जैसे जैसे यहाँ पे आपका आया है वैल्यू, वैसे वैसे आपको यहाँ से क्या करना है, इसको मिलाना है वर्ग अंतराल और बारंबारता के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये सवाल नंबर 14 क्या है दोस्तों, कि इतना 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 का क्या करना है, आयत चित्र निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। आइए देखते हैं। देखिए आयत चित्र आप लोग देख लेंगे कि इधर आपका जो सो चल जाएगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे नंबर और वीकली वेजेस इन द रुपीज़ जो बोला है क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है कि मतलब साप्ताहिक उनको जो रुपया मिलता है 10 रुपये वाले कितने लोग हैं, तो 6 से 8 के बीच में। 15 से 20 रुपये कमाने वाले कितने लोग हैं, तो लगभग 8 से 10 के बीच में। ऐसा करके जो आपको वहाँ पे तालिका में दिया था उसको ऐसे करके बना दिया गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, वर्ग जो है सो आयत, मतलब आयत चित्र हो गया। थोड़ा सवाल देख लीजिए फिर से, ये सवाल आपका ये था, है ना। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 से 15 रुपये कमाने वाले लोग जो 7 है, 15 से 20 रुपये कमाने वाले लोग कितने हैं, 9 हैं, 20 से 25 कमाने वाले 8 हैं। इसको क्या करना है, सेट करना है सिर्फ बस। चित्र देख के समझ ले, हालांकि आपका फाइनल एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इतना समझ दिमाग नहीं लगाना आप लोग को, बाकी समझने के लिए समझ सकते हैं। देखिए 10 से 15 रुपये कमाने लोग कितने हैं, जो है सो 6 से 8 तक में, है ना, यानी कि 7 होंगे जो भी है, वहाँ देखें देख पता चल जाएगा। 15 से 20 कितने लोग हैं, तो 9 है ना, 8 और 10 के बीच 9 आ रहा है। 20 से 25 रुपये कमाने कितने लोग हैं, तो 8 हैं। ऐसा करके और मिला सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग के लिए फाइनल एग्जाम के लिए। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हमारा आखिरी 15 क्या है। हालांकि आप लोग का जो है सो एग्ज़ाम आप लोग का होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये रियल टेस्ट जो है, वीकली टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 15 क्या है, नीचे दिए गए आंकड़ों से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है कि तीसरी वर्ग की निचली सीमा, 7वीं वर्ग की ऊपरी सीमा
देखते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तीसरी वर्ग की निचली सीमा देखिए, ये 250 हो जाएगा इसका, ठीक है। और सातवीं वर्ग की ऊपरी सीमा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो 500 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 500। जो बोला वो करना है। छठी वर्ग की वर्ग सीमा है, छठी वर्ग की वर्ग सीमा। तो छठी वर्ग की वर्ग सीमा देखिए, 1 2 3 4 5 6, छठी वर्ग की वर्ग सीमा यानी कि 400 और 450 के बीच में कितना है? तो वर्ग सीमा जो है सो इसमें 50 का फर्क है ना जी, तो ये हो जाएगा। और पाँचवें वर्ग का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह मतलब जोड़ना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा यानी कि ये वाला, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 400 + 300 700, 700 का और 50 और जोड़ 750 जोड़ देना है, मतलब 750 हो जाएगा जोड़ने का मतलब। 400 और 350 भागा मार दिए 2 से, कितना निकलेगा? 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है, यानी कि 345 निकलेगा। ये ऐसे समझ लीजिएगा। फिर दूसरी बार का आकार, इसको एक्चुअली मैं आप लोग को मैं ऐसा नहीं आंसर दिखाता हूँ। चलिए देखिए, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो 250, 500 और छठी वर्ग का वर्ग सीमा बोला था ये, और पाँचवीं का आया था 375, और छठी का दूसरे वर्ग का वर्ग आकार इतना हो गया है ना। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों आप लोग, ठीक है। कौन सा जो वहाँ बोला है क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ पे पहला था ना क्वेश्चन, तीसरे वर्ग की निचली सीमा क्या होगा? तो 250 निकालते हैं हम। और सातवीं वर्ग की ऊपरी सीमा 500 था, और छठी वर्ग की वर्ग सीमा क्या हो जाएगा? लिखना है सर, लिखना है, इसमें घटाना नहीं है। पाँचवें वर्ग की वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़े थे हम लोग, आया था 750, भागा हमारे थे 2 से, कितना आ गया? 375 आ गया। और दूसरे वर्ग का आकार कितना था? मतलब घटाने के बाद आएगा 50, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, सवाल नंबर हमारा 15 हो गया, 16 देखते हैं। देख रहे 16 नंबर सवाल क्या है? डेटा को क्या करना है? आयत चित्र बनाना है, आयत चित्र। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए 25 से 29 5 है, और 30 से 34 15 है। बनाते हैं, देखिए क्या है। 25 से 29 था ना, तो 25 + 29 जोड़ दिया, भागा मार दिया 2 से, तो कितना आ जाएगा? 9 5 14 4 बचेगा 1, 2 4 5 54/2 आएगा, 27 आएगा। और एक बार क्या करना है, इसमें ऐसा क्या है, क्या ना, ये 29 से 30 हो गया, फिर 34 से 35 हो गया, यानी कि 1 का फर्क है, तो 1 को भागा मारना है 2 से, तो आएगा 0.5 आएगा। तो एक बार क्या करना है आपको, एक बार 25 में से 0.5 घटाना है, ठीक है। घटाइए, कितना आएगा? तो 5 जाएगा, यहाँ जाएगा 24.5। एक बार आपको क्या करना है, 29 में 0.5 जोड़ना है, कितना आएगा? 0.5 हो गया, और 9 का 9 हो गया, और 2, यानी 24.5 से 29.5 बनेगा आपका। इस तरह से वर्ग बनेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 24.5, और इसका हो जाएगा कितना? 29.5, है ना। इस तरीके से सब में क्या करना, 0.1 जोड़ना है, 0.1 घटाना है। इसमें 0.1 घटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर 0.1 घटेगा, 0.1 जुड़ेगा, 0.1 नहीं 0.5 घटेगा, 0.5 जोड़ेंगे, फिर 0.5 घटाएंगे, जुड़ेंगे। पहले वाले में 0.5 घटाएंगे, और दूसरे वाले में जुड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जुड़ेंगे, 0.5 का अंतर आ रहा है। और उस तरह से फिर आप लोग क्या करना है, सेट कर देना है इसका जो है सो आयत चित्र। देखिए ऐसे करके, है ना। तो 24.5 से 29.5 हमने निकाला था, 5 इसका वैल्यू हो गया। और 29.5 से 34.5 10 हो गया, 34.5 से 40.5 ऐसे करके, है ना, हो गया। तो ऐसे करके आप समझ ले दोस्तों। हालांकि ये क्वेश्चन आपका फाइनल में नहीं आने वाला है, सिर्फ आप लोगों को जो है सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों का मैंने सभी क्वेश्चन दिखा दिया, कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप लोग जो है सो देख ले, समझ ले, अपना कर ले रिवीजन। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छा से आप लोग जो है सो जा करके टेस्ट दे। और चलिए, बहुत ही सवेरे सवेरे आप लोग का वीडियो बना रहा हूँ, देखा था मैंने क्वेश्चन तो डाल दिया, बाकी आप लोग अपना कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सभी को थैंक यू, सभी को बहुत बहुत वेलकम है।